हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज फिर से क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री से 10 फिर से क्वेश्चन लाया हूँ मैं। कितने एमसीक्यू? 10 एमसीक्यू। और 10 एमसीक्यू से मैं एटलीस्ट 20 कंसेप्ट को स्ट्रांग करूँगा ही करूँगा। ये जनरली मेरा कंसेप्ट क्या होता है, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 कंसेप्ट। हालांकि कभी कभी किसी किसी में 3 रहेंगे, किसी किसी में यदि वन वर्ड बोलेंगे तो एक ही रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट रहता है। यदि क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री से क्वाड्रेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन लिए गए हैं तो वो 2-3 कंसेप्ट का बना हुआ क्वेश्चन होता है। और वैसे भी कहीं चाहे किसी लेवल का आप बात करें तो जब तक 2-3 कंसेप्ट इंक्लूड नहीं होता है क्वेश्चन में तो मज़ा नहीं आता है। तो चलिए फिर से दोहराते हैं क्वाड्रेटिक कंपाउंड के 10 क्वेश्चन। वो कौन से हैं, कितने क्वेश्चन का जवाब आपको आता है अभी अभी बिना गूगल किए बताइएगा। चलिए, पहला, अमंग द फॉलोइंग गिवन कॉम्प्लेक्सेस विच वन इज कायरल। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन। 3 कंपाउंड है कोबाल्ट का ऑक्जेलेट के साथ, ट्रांस डाई इथेन 1,2 डाईएमीन, डाई क्लोराइडो, सॉरी आईपीसी नाम नहीं बोल रहा हूँ, यदि बोलूँगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांस डाई क्लोराइडो इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। और इसका आईपीसी नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाईएमीन टेट्रासीटेटो क्रोमियम। अच्छा, यहाँ पर जो चार्ज है कंप्लीट नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आईपीसी नेम डिपेंड करेगा चार्ज पर, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पर। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, उसको जाते हैं। आईपीसी नाम तो आप कर जाएंगे। तो इसमें पूछा है कैरल्टी, तो सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। तो कोड में कम्बिनेशन दिया है, तो कौन कौन से मॉलिक्यूल कायरल हैं। तो ध्यान रखिए, OX हो या EN हो, यदि वो उनकी संख्या क्या हो, 3 हो, 3 होने की स्थिति में, डाइडेंटेट लिगेंड होने की स्थिति में वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कायरल होगा। तो यहाँ पर OX है तो ये कायरल होगा। तो यहाँ पर EN है लेकिन उसकी संख्या 2 है और ये ट्रांस भी लगा दिया है। ट्रांस के कंडीशन में इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो सुपर इम्पोजिबल होने की वजह से ये कायरल हो जाएगा, तो ये कायरल नहीं है बी वाला। और सी वाला देखिए, EDTA हेक्साडेंडेट लिगेंड है क्रोमियम के साथ, ये भी इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होने की वजह से कायरल है। तो यानी A और C क्या है, कायरल मॉलिक्यूल हैं। तो किस कम कोड में दिया है वो, ऑप्शन नंबर सी में A एंड C क्या है, कायरल है, और जबकि B क्या है, ए कायरल, ठीक। तो 2 कंसेप्ट कहाँ से आया, इसका आईपीसी नाम से समझ लीजिएगा। और डाइडेंडेट लिगेंड जब 3 होंगे तो कायरल होगा उसमें ऑप्टिकल एक्सचेंज शो करेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि ये ट्रांस के जगह पर यदि सिस होता तो क्या होता, ये कायरल होता कि नहीं होता, आप कमेंट करके बताइएगा। सिस के जगह, यदि ट्रांस की जगह क्या लिख देता, सिस, और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रहता, तो क्या ये इसमें कायरलिटी आ जाती कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2-3 कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है। कैसे, आइए देखेंगे। इन द रिएक्शन A एंड B, तो रिएक्शन A में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन वाटर के N मॉलिक्यूल बना रहा है, यानी वाटर यहाँ पर कम्प्लेक्स बना रहा है क्लोरीन के साथ। बहुत पहली बार ऐसा होगा जो मेटल की जगह पर क्लोराइड आयन है, ठीक है। और रिएक्शन बी में मैग्नीशियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करके बनाया है हेक्सा हाइड्रोक्साइडो मैग्नीशियम सेकेंड। तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, लेकिन अब उसमें पूछ क्या रहा है, वैसा जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। वाटर बिहेव एज, तो वाटर दोनों में कैसा बिहेव कर रहा है, दोनों को रिएक्शन में। तो पहले ऑप्शन में दिया है एन एसिड इन बोथ रिएक्शन A एंड B, एक एसिड की तरह दोनों में, बिल्कुल नहीं। अब देखिए ध्यान से, आंसर बता दूं, ये ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप स्वयं से। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल जब इसके क्लोराइड के साथ गया है तो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया है, डोनेट करके क्वाड्रेटिक लिगेंड की तरह बिहेव किया है। यहाँ पर किस तरह बिहेव किया, लिगेंड की तरह। हालांकि सेंट्रल मेटल एटम में मेटल होना चाहिए, यहाँ पर क्लोराइड आयन है, तो फिर भी ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। कम्प्लेक्स जैसा है, मैं तो ऐसा कभी नहीं देखा था कि नॉन मेटल भी कम्प्लेक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर ये डोनेट का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसको देकर। तो जब डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होते हैं, लेविस क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ए में बेस की तरह काम कर रहा है, ए में एक बेस की तरह। अब देखते हैं बी में वाटर मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर यदि वाटर होता तब भी यहाँ बेस होता, लेकिन यहाँ पर H दे रहा है और OH दे रहा है। और जब क्या देता है, वाटर H+ देता है, ठीक है ना, H+ निकल गया है और OH इसके साथ जुड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, OH है मैग्नीशियम के साथ, ना कि H2O है। तब ये H को निकाल रहा है, पानी क्या दे रहा है, H+, और H+ देने वाले क्या होते हैं, एसिड। तो बी में क्या है, वाटर बिहेव एज ए एसिड, वाटर बिहेव एज ए एसिड, बी में एसिड। तो किस ऑप्शन में है, ए में बेस और बी में एसिड। तो ए
बेसिस रिएक्शन ए एंड एन एसिड इन रिएक्शन बी, यानी ए रिएक्शन में बेस की तरह काम कर रहा है और बी रिएक्शन में एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, एक साथ दो बातें। ये हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि ये मेटल की तरह क्लोराइड आयन है, लेकिन जैसा मेरे सामने पहली बार आ रहा है कि नॉन मेटल भी ये कम्प्लेक्स जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। इफ़ डेल्टा ओ रिप्रेजेंट्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, जो बता रहा है वो सही है कि डेल्टा ओ जानते होंगे आप कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर के लिए डेल्टा ओ और डेल्टा टी रहता है, तो टेट्राहेड्रल, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, टी मतलब टेट्राहेड्रल। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर CrH2O होल 6 3+ विल बी, यानी इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड के लिए CFC वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, किसका? हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड कैटायन का। तो पहले इसका क्या निकाल लीजिए कि क्रोमियम में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3+ है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? यस 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और डी में 5 होता है तो 2 निकल जाएगा, तो D3, यानी आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। और जब स्प्लिटिंग होता है T2G और EG में, कैसे होता है? D3 कंडीशन है और T2G और EG ऑक्टाहेड्रल में टूटता है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब भरिए तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। वाटर वीक हो या स्ट्रांग, यहाँ तो 3 तो भरेंगे ही भरेंगे, तो T2G में कितने भर रहे हैं? 3, और EG में क्या जा रहा है? 0। और फार्मूला तो आपको पता है, क्या फार्मूला लगाएंगे? क्या फार्मूला लगाएंगे? तो यहाँ लगाएंगे T2G के लिए T2G इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4 प्लस EG इलेक्ट्रॉन इंटू 0.6, तो ये तो क्या हो गया? EG वाला में इलेक्ट्रॉन 0 है। एक मिनट भाई, कहाँ चला गया? कहाँ चला जाएगा ये? एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? हाँ, तो EG में इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है, तो EG वाले का हो गया 0, ख़त्म हो गया। ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। बचा है T2G में, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना आ गया? 1.2 डेल्टा ओ। समझ रहे हैं? मतलब ये फार्मूला लगाना, CFC का फार्मूला लगा देकर T2 में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 0.4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 1.2 डेल्टा ओ। क्लियर? तो ये हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, किससे संबंधित है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स फॉर द जीसस साल्ट K स्क्वायर ब्रैकेट Pt C2H4 Cl3 इज करेक्ट एज पर द IUPAC सिस्टम। तो जीसस साल्ट क्या होता है? कॉमन नेम है, फार्मूला भी दे दिया है, अब उसका IUPAC नाम बोल रहा है कि कौन सा सही होगा। तो एक साथ देखिए 3 कंसेप्ट कैसे है। एक चीज़ तो है कि जीसस साल्ट क्या होता है, ये फार्मूला दिया है इसका, ठीक है, इस फार्मूले को, या फार्मूला से जीसस साल्ट पूछता है, या जीसस साल्ट दिया था तो फार्मूला पूछ लेता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि इसमें प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ऐसा पूछ लेता तो जीसस फार्मूला नहीं देता, तो आपको बताना होता कि प्लेटिनम यहाँ पर क्या है? सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसमें विचित्र थोड़ा ये है कि एथीन होता है, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये पाई डोनर भी लिगेंड वाला कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो विशेष है ये, तो IUPAC नाम यहाँ पूछा है तो उसमें जाइए, और सब बातें बाद में होती रहेगी। तो देखिए प्लेटिनम सेकेंड है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? पोटेशियम से, तो पोटेशियम सभी चारों में है, पोटेशियम हो गया भाई, पोटेशियम। फिर उसके बाद यहाँ पर एथीन में क्या होता है? ई से स्टार्ट है, क्लोरीन में Cl से, तो अल्फ़ाबेट यूज करेंगे तो क्लोरो, तो किस में स्टार्ट हो रहा है? क्लोरो से, और क्लोरो में संख्या उसकी ट्राई है, तो ट्राई क्लोरो पोटेशियम ट्राई क्लोरो। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि पोटेशियम फिर क्लोरीन। उसके बाद एथीन, एथाइलिन, क्या है? एथीन को क्या नाम IUPAC नाम यहाँ देंगे? एथाइलिन। प्लेटिनेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, इस पोटेशियम होने से इस पर कितना नेगेटिव चार्ज? 1, तो 8 लगेगा प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? सेकेंड, +2 है, क्योंकि एथिलीन का क्या होता है? 0, क्लोरीन का क्या होता है? -1, क्लोरीन का -1, एथिलीन का 0 और पोटेशियम का +1। तो ये कुल मिलाकर क्लोरीन कितना है? 3, और पोटेशियम कितना है? 1, तो 3 में से 1 निकल गया 2, तो 2 आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट हो गया, पोटेशियम ट्राईक्लोरो एथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड, ये हो गया जीसस साल्ट का IUPAC नाम। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
IUPAC नाम भी हो गया, जैसे साल्ट का फार्मूला हो गया, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी क्वेश्चन आता है 2 या 3 से कम नहीं रखता कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स। ये मेमोरी बेस्ड है, यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप इसका आंसर तुरंत दे पाएंगे। ये मेमोरी बेस्ड, इसमें एक ही कंसेप्ट है कि लिगेंड का स्ट्रेंथ याद है, तो सबसे स्ट्रांग लिगेंड कौन होगा, साइनाइड। और साइनाइड से भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लिगेंड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सबसे स्ट्रांगेस्ट लिगेंड होता है। और ये क्रम तो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेमोराइज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द कम्प्लेक्स Na स्क्वायर ब्रैकेट FeCu इज। ये पहली बार आपके सामने आएगा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आए तो निकालेंगे जब निकालेंगे तो आपको माइनस में दिखेगा। कैसे दिखेगा, देखिए निकाल के रखिए। तो सोडियम का क्या होता है +1, आयरन का निकालना है, कोबाल्ट का कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है 0, तो चाहे 4 रहे चाहे 6 रहे 0 ही हो गया। और हाइड्रोजन का क्या होता है +1। अब इसको सॉल्व करेंगे बराबर 0 करके, तो x बराबर, ये तो हो गया 0 वैल्यू, ठीक है। x बराबर यहाँ +1 है सोडियम का और हाइड्रोजन का, तो क्या आया +2 बराबर क्या आया 0, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड तो -2। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है -2, क्या आ रहा है -2। फिर से समझ लीजिए, आप निकालना जानते हैं, बस उसको रिवाइज कर रहे हैं। सोडियम का +1 होता है, आयरन का यहाँ निकालना ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है, हाइड्रोजन का +1 है, और बराबर जब 0 करेंगे सब प्लस करके, तो ये 4 मल्टीप्लाई करिए मत करिए, अंडरस्टूड है। तो +1 हाइड्रोजन का, सोडियम का +1 हाइड्रोजन का, टोटल प्लस कितना हो गया 2, और x +2 बराबर 0 करेंगे, x बराबर क्या होगा -2, तो आंसर नंबर बी। तो ये बहुत अजीब आंसर आया ना कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, माइनस में आया -2। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ रोमन में जब लिखते हैं, रोमन न्यूमेरिक में, तब उसमें माइनस प्लस की कोई बात ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी अजीब बात हो रहा है ना कि यह -2 आ गया, तो ये नियम के तहत आ गया है, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा आप मुझे बताइएगा कि इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आयरन का, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहे हैं आपके लेवल का है तो इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना 24 इन CrNH3 6Cl3। इस कम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रोमियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN जानते हैं ना, कि वो मेटल का इलेक्ट्रॉन और लेगेंड के इलेक्ट्रॉन उसके नियरेस्ट नोबेल गैस के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है तो EN के रूल को फॉलो किया, नहीं हो रहा है तो नॉट फॉलो किया। लेकिन लगाते कैसे हैं, तो क्रोमियम का पहले यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए कितना है, तो यहाँ पर अमोनिया का 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, बराबर क्या -1 × 3 कर देंगे ना, -1 × 3 कर देंगे बराबर 0। तो x -3 = 0, x = +3, यानी क्रोमियम यहाँ पर किस स्टेट में +3 में है। चलिए क्रोमियम का होता कितना है 24, तो क्रोमियम का +3 का मतलब 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा 21। और लिगेंड क्या है, अमोनिया है। एक लिगेंड अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने लिगेंड हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अरे 6 लिगेंड है तो 6 × 2 = 12। तो 21 प्लस क्या कर दीजिए, 21 में 12 जोड़िए, 21 + 12 टोटल कितना हो गया 33। तो ये 36 के पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो EN का क्रोमियम का पूछा है तो कितना हो गया, इसमें मैच कर रहा है आंसर 33, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। निकालना सीख गए ना। मेटल के इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है उसका EN के निकालने के लिए। और यदि वो नोबेल गैस को बराबर हो जाता है तो रूल को फॉलो करता है, तो यहाँ बराबर नहीं हो तो रूल को फॉलो नहीं किया है। किस रूल को नहीं फॉलो किया है, EN को। लेकिन EN लगाए हैं तो कितना आया 33 आया, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट। हालांकि ये 12th लेवल का बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा, यदि आप करेंगे इसको तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ये तो रटाया बात है। According to crystal field theory, when a transition compound having octahedral geometry is subjected to magnetic field, the energy level of 5d orbital will be। ये 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि जब d ऑर्बिटल क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में या टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो यहाँ बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल, तो कितने 3 नीचे ऑर्बिटल 2 ऊपर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं T2G, G फॉर जीरेड,
ऊपर वाले को Eg, ठीक है। तो नीचे वाला का नाम है T2G, Eg यहाँ बेरी सेंटर होता है, इसकी एनर्जी डाउन होती है, इसकी एनर्जी ऊपर होती है। ये कितने से स्टेबलाइज होता है? ईच T2G 0.4 डेल्टा ओ, ऊपर वाला 0.6 डेल्टा ओ, ठीक है। ये माइनस में होता है, ऊपर वाला प्लस में होता है, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि इसका रिलेशन बताना है। तो Eg की एनर्जी क्या होती है? T2G से ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ये याद है तो आप बता पाएंगे, बहुत ही सरल था, ठीक है। अब वही टेट्राहेड्रल होता तो क्या क्या लगाते हैं आप? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या कि टेट्राहेड्रल केस में इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाते हैं? ओके, चलिए।